Welcome to everyone. Today's topic is number system for class 9. First of all, we will know what is natural number. Natural number क्या है? All counting numbers are called natural number. हम लोग काउंटिंग के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। से एग्जांपल, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम लोग 1 2 3 4 101 1005 का यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है? काउंटिंग नंबर है। और यही काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। नेक्स्ट पॉइंट, होल नंबर। Collection of natural number along with zero is called whole number. जब हम लोग नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर लेते हैं तो ये जो न्यू कलेक्शन बनता है ये क्या कहलाता है? होल नंबर। होल नंबर का फर्स्ट होल नंबर जब हम लिखते हैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? W। सेट ऑफ ए होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? W से। जैसे देखिए W, ये हो गया सिंबल फॉर होल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इसमें जीरो को ऐड कर दीजिए। ये जो कलेक्शन बना, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो हो गया। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? वी कैन नॉट काउंट एनी ऑब्जेक्ट विद जीरो। जीरो का यूज हम लोग काउंटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं और काउंटिंग नंबर ही क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। जीरो इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। और प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। जैसे देखिए, प्रति नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, ये सभी नेचुरल नंबर है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर है। बट एवरी होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है? होल नंबर है, बट इट इज नॉट ए नेचुरल number. Set of whole number is indicated by W 0 1 2 3 4 5 dot 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 to infinity. Next topic is integers. Integers क्या है? The collection of natural number zero and negative of natural number is called integers. Integers में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है, जीरो आता है और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से कलेक्शन ऑफ होल नंबर अलोंग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे देखिए, होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर हो गया। अब इस कलेक्शन में हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को अगर ऐड कर लें तो ये जो नया सेट बनेगा ये क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जब हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है इंटीजर्स का? आई। सो सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, दैट इज आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका 0 टू इन्फिनिटी हो गया नेचुरल होल नंबर। और निगेटिव ऑफ इंटीजर्स, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर को जब इसमें हम ऐड करते हैं तो दिस इज द वी फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितना भी होल नंबर है सभी इंटीजर है, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है?
number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational number. कोई भी नंबर है जो P by Q के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? P by Q के फॉर्म में है, और P and Q, P और Q क्या है? इंटीजर्स है, लेकिन कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर है P by Q क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया? नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स and Q is not equal to 0. As for example, 2/3 is a rational number. 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये P by Q के फॉर्म में है, जहाँ पे 2 and 3 क्या है? इंटीजर्स है, एंड Q is not equal to 0, that is 3 is not equal to 0। तो ये 2/3 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। 0 -15 आर रेशनल नंबर्स। 0 और -15 भी रेशनल नंबर है। 0 और क्या? -15। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 और 15 को लिख सकते हैं हम लोग 15/1। तो 0 क्या हो गया? P, 1 क्या हो गया? Q। -15 P, 1 इज Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या है? Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 0 भी रेशनल नंबर हो गया एंड -15 भी रेशनल नंबर हो गया। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्या माइंड में रखना है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। नाउ राइटिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर। आपको कोई दो गिवन नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में क्या लिखना है? रेशनल नंबर। तो सपोज कीजिए ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू नंबर्स ए एंड बी। दो रेशनल नंबर दिया हुआ आपको ए एंड बी, इसके बीच में कहता है कि एक रेशनल नंबर लिखिए। तो सिंपल वे क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये जो नंबर आएगा ए प्लस, दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी। एग्जाम्पल देखिए, राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में दो रेशनल नंबर लिखिए। गिवन रेशनल नंबर क्या है आपका? द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज फॉर्म। गिवन नंबर क्या है? 1 एंड 2। तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस b बाई 2 मीन्स 1 प्लस 2 बाय 2, that is 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या हो गया? 3/2। ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2। अब मान लीजिए आपको निकालना है 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, या 3/2 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 1 और b इक्वल टू क्या है? 3/2। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी बाई 2 मीन्स 1 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ हो गया। 1 प्लस 3/2 को सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो गया 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5/2 मीन्स 1/2 इंटू 5/2 डेट इज 5/4। 1 एंड 3/2 के बीच में सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो गया? 5/4। देयरफॉर टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 is equal to 3/2 and 5/4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ alternate method for finding rational numbers between two given rational numbers। फर्स्ट क्या है? First change 1 and 2 in P by Q form with denominator 10। आपको क्या करना है? दो रेशनल नंबर दिया हुआ है 1 and 2। हमारे पास क्या? दो रेशनल नंबर 1 है एंड 2 है। इसके बीच में कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? 2 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट चेंज 1 and 2 इन P by Q फॉर्म।
विथ डिनोमिनेटर 10। तो 1 को किस फॉर्म में चेंज करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ डिनोमिनेटर 10 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 10 चाहिए तो डिनोमिनेटर को 10 से इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 10 बाय 10। फिर सेकेंड रेशनल नंबर क्या है आपका 2। डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बाय 1। अब डिनोमिनेटर कितना चाहिए 10, तो 1 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से इंटू कर देंगे। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को 10 से इंटू करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो आपके पास अब 2 बाय 1 किस फॉर्म में आ गया, 2 बाय 10 के फॉर्म में। अब देखिए हमें रेशनल, अब हम 1 को हम लिख सकते हैं 10 बाय 10 और 2 को लिख सकते हैं 20 बाय 10। अब इसके बीच में दो रेशनल नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 11 बाय 10। डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा 12 बाय 10, या नहीं तो हम लिख सकते हैं 18 बाय 10, कुछ भी लिख सकते हैं। 10 से 20 के बीच में अब हम कोई भी न्यूमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर 10 कर देंगे तो ये आएगा रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए 1 बाय 10 मीन्स 1, 11 बाय 10 मीन्स 1.1, 12 बाय 10 मीन्स 1.2, 1 बाय 18 बाय 10 मीन्स 1.8 और 20 बाय 10 मीन्स 2। तो अब देखिए 1 और 2 के बीच में ये सभी नंबर्स आ रहे हैं, तो ये दिस मेथड इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर लिखना है 5। क्वेश्चन क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में लिखना है 5 रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस है, इसका डिनोमिनेटर कितना चाहिए 10, तो 10 हो गया तो ये ऊपर भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 30 बाय 10। और यहाँ भी डिनोमिनेटर कितना चाहिए 10, तो ऊपर भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 4 बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 40 बाय 10। अब 3 एंड 4 को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं 30 बाय 10 एंड 40 बाय 10। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखना है, आप कुछ भी पुट कर दीजिए। 3 बाय 10 अब क्या हो गया 30 बाय 10 एंड 4 बाय 1 क्या हो गया 40 बाय 10। नाउ राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 30 बाय 10 एंड 40 बाय 10। दीज आर 30 बाय 10, 32 बाय 10, 34 बाय 10, 36 बाय 10, 38 बाय 10, 39 बाय 10, 40 बाय 10। हम 31 बाय 10 भी लिख सकते हैं, 33 बाय 10 लिख सकते हैं, 35 बाय 10 लिख सकते हैं, 37 बाय 10 लिख सकते हैं, 39 बाय 10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 30 और 40 के बीच में जितना नंबर्स आता है 31, 32, 33, 34, 35 लिख दीजिए और अब डिनोमिनेटर्स को 10 कर दीजिए, तो ये हो गया 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। आई विल गिव सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चन। Questions for practice are: find 4 rational number between 2 by 3 and 5 by 3. Find rational numbers between -2 and +5. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3. Find 4 rational numbers between 1 and 2 by 3. These are the 4 questions for you for practice. Solve these questions. Okay, thank you.